जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 74वां अध्याय सुना रही हूँ। प्रथम कृष्ण पूजा भई पुनि शिशुपाल विनाश, हवे प्रमोदित सुर वृंद अति, वर्ष ही कुसुम आकाश। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के प्रभाव को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हुए उनसे बोले, हे भगवान, तेरे लौकिक के गुरु सनकादि भी आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानते हैं। वही आप राजा पने के अभिमान में डूबे हुए हम पांडवों की आज्ञा का पालन करते हो, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। आदित्य ब्रह्म परमात्मा का तेज कर्मों के करने से न बढ़ता ही है और न घटता ही है। हे अजीत, आपके भक्तों को मेरा तेरा पने का भेद भाव नहीं रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, यह कहकर श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने यज्ञ के उचित समय बसंत ऋतु में होता आदि ऋतुजों का वर्ण किया। उनमें व्यास, भारद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कणव्य, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जेबिनी, कृतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, भार्गव, आसुरी, वितिहोत्र, मधुचंदेश, वीरसेन, अकर्तवर्ण आदि महर्षि तथा इनके अतिरिक्त और भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म आदि सबके सब थे। अपने पुत्रों के सहित धृतराष्ट्र तथा विदुर आदि सब और चारों वर्ण के मनुष्य तथा सब राजा लोग यज्ञ देखते वहां आए। तब उन ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से सोने के हल से भूमि को जुतवाकर संशोधन किया और विधिवत राजा को यज्ञ दक्षिणा से दीक्षित किया। उस यज्ञ में सब यज्ञ पात्र सोने के थे। उस यज्ञ में शिव, ब्रह्मा आदि देवता तथा इंद्र आदि लोकपाल और सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, किन्नर, चारण, राजा लोग एवं राजपत्नियां सभी उस राजशिव यज्ञ के महोत्सव को देखने आए। इसके बाद ऋतुजों ने धर्मराज युधिष्ठिर से राजशिव यज्ञ कराया, जिस तरह की देवताओं ने वरुण जी से कराया था। फिर सोमबल्ली के रस के पीने का दिन आया तो युधिष्ठिर ने ऋतुजय और सब सभासदों की पूजा की। वहाँ सर्वप्रथम पूजा योग्य कई सभासद उपस्थित थे। इस प्रकार का विचार करते हुए पूजा योग्य सभासदों के बहुमूल्य से जब वे लोग ठीक ठीक निश्चय न कर सके तो उस समय जरासंध पुत्र सहदेव बोला, हे सबो, ये अच्युत भगवान ही प्रथम पूजा के योग्य हैं, क्योंकि इनकी पूजा करने से यह यज्ञ सुसंपन्न हो जाएगा। यह श्री कृष्ण सब विश्व की आत्मा है। यह समस्त यज्ञ इन्हीं का रूपांतर है। आहुति तथा मंत्र भी इन्हीं के स्वरूप है। यह श्री कृष्ण परमात्मा आदित्य हैं। ये ही संसार के रचयिता, पालयता, संहारता हैं। इन्हीं श्री कृष्ण भगवान के अनुग्रह से तपस्या, योग आदि कर्म करता हुआ पुरुष शेष को प्राप्त करता है। इसीलिए सर्वप्रथम पूजा इनकी ही होनी चाहिए। ऐसा करने से समस्त
प्राणियों की पूजा स्वतः सुसंपन्न हो जाएगी। अनंत फल चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन करे। यह कह सहदेव चुप हो गए। सहदेव की इस बात को सुने सभी सभ्यों ने बहुत अच्छा कह उनका अनुमोदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर ब्राह्मणों के इस अनुमोदन को सुनकर और सब सभासदों के अभिप्राय को जानकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों को धोकर कुटुंब के सहित उस चरणोदक को माथे पर धारण किया। वस्त्र भूषण आदि से श्री कृष्ण की पूजा करते करते धर्मराज का प्रेम और भक्ति के कारण गला रुंध गया और आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे वह भगवान कृष्ण की तरफ न देख सके। इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा देख सब सभासद भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। चारों तरफ से प्रसन्न होकर सभासद गण जय जयकार करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार श्री कृष्ण की पूजा होते देख शिशुपाल बड़ा क्रोध हुआ। श्री कृष्ण के इस सम्मान को वह न सह सका और आसन से उठकर ऊपर को भुजा उठाकर भगवान को निंदनीय वाक्य सुनाता हुआ कहने लगा, हे सभासदों, समय बड़ा ही दुर्त्यय है। आह, वृद्ध लोगों की भी बुद्धि बालकों की बात से चक्कर में पड़ जाती है। हे सभासदों, पात्र वेताओं में श्रेष्ठ आप लोग, कृष्ण ही सर्वप्रथम पूजा पात्र है। इस प्रकार की बालक की बात को मत मानो। ओहो, तपस्या विद्या आदि से युक्त ब्रह्मवेता ऋषि महर्षि को छोड़कर तथा बड़े बड़े योग्य सदस्यपतियों को छोड़ यह ग्वाल कैसे अग्र पूजा के योग्य हो सकता है। देवताओं के भाग पुरोडास को कहीं कोवा प्राप्त कर सकता है। दूसरा, यह तो सर्व धर्मों से बहिष्कृत हो रहा है, वर्णाश्रय तथा कुल से भी हीन और गुणों से भी रहित है। फिर यह कैसे सर्वप्रथम पूजा के योग्य हो सकता है। इन यादवों के कुल को ययाति ने शाप दे रखा है। इसी कारण सज्जनों ने इस कुल को आदि से छेक रखा है। फिर इसकी पूजा कैसे? ये लोग ब्रह्म ऋषि सेवित देशों को छोड़ समुद्र को किला बनाकर प्रजा को सताते रहते हैं। इस प्रकार के अनेक निंदनीय वचन शिशुपाल बोलता रहा, किंतु भगवान ने उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सिंह सिंगाल के शब्द पर ध्यान नहीं देता। उस समय सभ्य लोग भगवान की निंदा सुन कान मूंद कर शिशुपाल को बुरी भली कहते हुए सभा में से निकाल दिए। जो पुरुष भगवान की या भक्त की निंदा बैठा बैठा सुनता रहता है और वहाँ से उठकर चल नहीं देता, वह अपने सब पुण्यों से भ्रष्ट होकर नरकगामी होता है। इसके बाद चारों पांडव तथा सुनज्जय और केकई देश के राजा लोग क्रोध होकर शिशुपाल के मारने को दौड़े। उस समय शिशुपाल भी उनको घुड़कता हुआ ढाल तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ। इतने में ही श्री कृष्ण भगवान ने उठकर
उन सबको रोक रोक कर झट चक्र से उसके सिर को काट डाला। शिशुपाल के मरने पर बड़ा हाहाकार मचा। उसके पक्ष के सब राजा लोग डर के मारे भाग गए। उस समय जब लोगों के देखते देखते शिशुपाल की देह से उठी हुई ज्योति श्री कृष्ण भगवान में प्रवेश कर गई। हे राजन, शिशुपाल बैर बुद्धि से ध्यान करता हुआ 3 जन्म में जाकर कृष्ण में लीन हुआ। इसके बाद धर्मराज ने ऋतज्यों को दान दक्षिणा देकर अवभृत यानी यज्ञांत स्नान किया। श्री कृष्ण भगवान इस तरह युधिष्ठिर के यज्ञ को पूर्ण करके सुहृदों की प्रार्थना से कुछ मास वहां ही निवास करते रहे। फिर युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी उससे आज्ञा लेकर पत्नियों के साथ द्वारिकापुरी को चल दिए। हे परीक्षित, सनकादिक ऋषियों के शाप से बैकुंठ में रहने वाले जय विजयों के जन्म को मैं तुमसे बहुत विस्तार पूर्वक कह ही चुका हूँ। यज्ञांत स्नान करके राजा युधिष्ठिर ब्राह्मण और क्षत्रिय की उस सभा में इंद्र देव की तरह सुशोभित हुए। इसके बाद राजा से सत्कार किए गए सब देवता और मनुष्य आदि श्री कृष्ण भगवान और यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय युधिष्ठिर के वैभव और महात्म्य को देख दुर्योधन न सह सका। हे राजन, इस शिशुपाल के वध को तथा राजाओं के कैद से छुड़ने के वृत्तांत को और इस यज्ञ को जो सुनता है या सुनाता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। 74वां अध्याय समाप्तम। जय बोले की 75वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।